गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सुबह के 5:30 बज गए हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ और उठते ही ऐसे अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारती हूँ। उससे क्या है ना, सुस्ती आती भी है ना तो फिर वो पानी से चली जाती है। और उठते ही सबसे पहले मैं अपने डायरी में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूर लिखती हूँ। अफर्मेशन में जैसे कि हम जो हमें लाइफ से चाहिए वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखे। जैसे कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और ऐसा लिखते लिखते फ्रेंड्स वो हमारा दिमाग मानने लगता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ है और वो चीज़ें हम होने लगती है। मैंने बस 1-2 महीने ही इसे ट्राई किया था, तब से मेरी तबीयत में बहुत बिल्कुल अच्छी धीरे 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 बिल्कुल अच्छी होना शुरू हो गई। और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे अब अपनी तबीयत की कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सुबह का जो शुरुआत का पहला घंटा होता है वो मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बिताऊँ। उससे जब हमारा शुरुआत का 1 घंटा अच्छा बीतता है ना तो हमारा पूरा दिन भी बहुत अच्छे से बीतता है। और हमें अपना मी टाइम भी मिल जाता है। सुबह के टाइम की बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। सुबह कोई शोर शराबा नहीं होता, बच्चे भी सोए होते हैं, सब सोए होते हैं और इतनी शांति रहती है, हर तरफ बहुत पॉजिटिविटी रहती है। और हमें शिकायत भी नहीं रहती है कि हमें अपना मी टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो तो हमें सुबह ही मिल जाता है। तो पूरा दिन भी हमें चिड़चिड़ाहट वगैरह नहीं होती है और हम अपने सारे काम बिना किसी टेंशन के कर लेते हैं। अब यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं और अपना गर्म पानी पी लूँगी। गर्म पानी में हर रोज़ पीती हूँ फ्रेंड्स। ये तो मेरे 5 से 6 सालों की आदत है। हाँ, कभी कभी छूटती है, जब भी समर सीज़न वगैरह होता है तो नहीं पिया जाता है गर्म पानी। अदरवाइज़ मैं अपना गर्म पानी कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। और इसी टाइम पे थोड़ी स्किन केयर भी हो जाती है। जैसे कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो बालों में तेल लगाना और फेस मसाज वगैरह, इसके लिए मैं कभी भी पार्लर में वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं खुद से ही अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। मैं ओकेशनली कभी कभी ही पार्लर जाती हूँ, अदरवाइज़ कभी भी नहीं। और ऐसा होता है, ऐसा है कि सुबह जो हम चिपचिपा जो चेहरा होता है फिर मसाज के बाद या जो बाल होते हैं तो वो हमारा टाइम जो है वो काम में निकल जाता है। तो दिन भर हमें चिपचिपे बाल लेके घूमने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आ गई हूँ किचन में। सुबह के लगभग 8 बज गए हैं और मेरा नहाना हो गया है। एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट कर ली है। 10 से 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट ऐसे एक्सरसाइज में कर लेती हूँ। कभी कभी रह जाती है तो शाम में कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा करती हूँ। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि अभी 8 ही बजे है और मेरे कितने सारे काम हो गए हैं और वो भी एकदम आराम से हो रहे हैं। कोई चिड़चिड़ भी नहीं होती है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है, आराम से अपने काम हो जाते हैं। और ये मेथी की सब्ज़ी मैं ऐसे ही रखती हूँ। फ्रिज में एक तो जगह की भी दिक्कत आती है और ऐसी बहुत अच्छी फ्रिज से भी अच्छी रहती है। इसमें मैं एक बर्तन में पानी डाल लेती हूँ और उसके अंदर इसके ऐसे डुबो के रख देती हूँ। 3 से 4 दिन ये ऐसे ही खिली खिली रहती है। ऐसा अंदर पानी डाल के ऐसे रख लेती हूँ। मैं हमेशा से ही ऐसे ही रखती हूँ। मेथी की सब्ज़ी को मैं कभी भी फ्रिज में रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से रहती है ऐसी। और अब मैं आटा लगा लूँगी। मैं रात को ही अपने सारे दिन की प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैं सवेरे नाश्ते में, लंच में या डिनर में मैं क्या बनाऊँगी। इससे होता है ये है कि मुझे सुबह उठ के सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं अब क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ऐसे सोचते हैं ना तो आधा टाइम तो हमारा सोचने में ही निकल जाता है। और सुबह का टाइम वैसे ही निकलता है ना तो पूरे दिन के काम लेट लेट होते जाते हैं। और रात में प्लानिंग करके सोते हैं ना तो माइंड को क्लियरिटी भी होती है और सुबह उठ के हम फटाफट से अपने काम पर भी लग जाते हैं और फटाफट काम हो भी जाता है।
मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स। नॉर्मल अपनी गोभी की सूखी सूखी सब्ज़ी होती है ना, मैं वही बनाऊँगी आज। दाल चावल और रोटी यही बनता है। सब्ज़ी को फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और अदरक लहसुन डाल के हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और टमाटर डाल दूँगी। बस नॉर्मल सूखी सब्ज़ी है फ्रेंड। और टमाटर डालने के बाद थोड़े से जब वो पक जाएंगे तो उसमें गोभी डाल के उसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और इधर साथ में ही मैं ऋषभ के लिए नाश्ते के लिए वो आप्पे का बैटर बना के रख देती हूँ। जब वो इसे 15 मिनट तो भीगने देना होता है, जब वो उठेगा तो आप बना दूँगी। तवा मैंने चढ़ा दिया है और साथ में सब्ज़ी भी पक रही है। फटाफट से रोटियां बना दूँगी। ज़्यादातर मैं फल की ही बनाती हूँ क्योंकि तेल में जितना हो सके उतना अवॉइड करती हूँ। हाँ, फिर चाहे तो फल के बनाने के बाद उसे घी लगा के खा लेते हैं, लेकिन तेल का यूज़ मैं बहुत ही कम से कम करती हूँ। चलिए, रोटी भी बन गई है और साथ के साथ सब्ज़ी भी बन गई है। अब मैं अपने लिए नाश्ता लगा लेती हूँ क्योंकि आज हस्बैंड तो खाने पर नाश्ते पर नहीं है, तो आज मैं एक ही प्लेट लगाऊंगी। नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और अब मैं किचन की सफाई कर ले रही हूँ। किचन की सफाई करके ही मैं किचन के बाहर निकल जाती हूँ और बाहर के काम करती हूँ। मेरा नाश्ता हो गया है और लंच की भी मैंने सारी तैयारी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। सब बन गया है मेरा। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी होता है खाने में, मैं यहाँ पे टेबल पर ला के रख देती हूँ। बच्चे फिर हाथ से लेके खा लेते हैं, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे हाथों से ही लेके खा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय।